छत्तीसगढ़ में टीकाकरण के आंकड़ों पर अब सियासत देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में टीकाकरण की दर राष्ट्रीय औसत दर से ज्यादा है। प्रदेश में 18 साल से 45 साल के उम्र के सभी लोगों को टीकाकरण की जो दर है वो 6% पहुंच गई है। आपको बता दें, कम वैक्सीन मिलने के बाद भी 18 से 45 वर्ग के बीच टीकाकरण बेहतर हुआ है। राष्ट्रीय औसत 18 से 45 वर्ग के बीच 2% ही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये दर 6% है। वहीं राष्ट्रीय औसत 2% होने की बात टीएस सिंहदेव ने कही है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। तो बता दें कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने 18 साल से अधिक उम्र वालों के वैक्सीनेशन पर ट्वीट कर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। सिर्फ केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। तो वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अजय चंद्राकर पर निशाना साधा और रविंद्र चौबे ने कहा कि अजय चंद्राकर को प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में टीकाकरण के आंकड़ों पर अब सियासत शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आंकड़े जारी किए, जिसमें उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय औसत से ज्यादा छत्तीसगढ़ में टीकाकरण का औसत है 6% दर। उन्होंने जानकारी ये साझा की, जिसके बाद सियासत शुरू हुई। पहले पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 18 साल से अधिक उम्र वालों के वैक्सीनेशन पर उन्होंने सवाल उठाए और उसके बाद रविंद्र चौबे का भी बयान सामने आया। को चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा मांगे। हमारा आरोप है कि जितनी भी कंपनियों ने हिंदुस्तान में वैक्सीन बना करके देने की बात कही थी, उनको परमिट नहीं देने के पीछे केंद्र सरकार की साजिश थी और उसमें भ्रष्टाचार की भू थी। केवल एक कंपनी को जो आयात करने का स्पुतनिक आदेश दिया गया, इसके पीछे भी केंद्र सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। तो आपको बता दें कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर निशाना साधा है, जिसके बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अजय चंद्राकर को प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने की बात कही है। तो छत्तीसगढ़ में टीकाकरण के आंकड़ों पर अब सियासत देखने को मिल रही है, जहां प्रदेश में जो टीकाकरण की दर है 6% बताई है स्वास्थ्य मंत्री ने, और उसके बाद ये बहस छिड़ गई। तो इस खबर पर हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। अभिषेक जी, जिस तरह से टीकाकरण पर सियासत लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि औसत जो टीकाकरण का दर है राष्ट्र के मुकाबले छत्तीसगढ़ का ज्यादा है। वहीं अजय चंद्राकर का कहना है कि टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के साथ उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या जानकारी? बिल्कुल शुभांगी, देखिए छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर पूरे साल कहा जाए, जब से वैक्सीन तैयार हुई है तब से ये राजनीति चल रही है, सियासत चल रही है और खामियाजा इसका आम लोगों को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। अभी हाल की बात करें तो वैक्सीनेशन में जो केंद्र ने एक आंकड़े जारी किए थे, छत्तीसगढ़ में वेस्टेज ज़्यादा बता दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने कहा कि आंकड़े गलत है, केंद्र के सामने आपत्ति दर्ज कराई थी। और राज्य में जो बीजेपी है वो लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहती है कि वैक्सीनेशन पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, 18+ टीके जो हैं वो बार बार बाधित हो रहे हैं। पिछले कुछ समय पहले बाधित हुआ था और एक बार फिर से टीके खत्म हो गए कुछ ज़िलों में और वो बाधित हो रहे हैं। आने वाले समय में अगर जल्दी टीके नहीं मिले तो पूरे प्रदेश में 18+ का टीका बाधित हो सकता है। इसी को लेकर यह बयानबाजी थी। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर निशाना साधा था और कहा कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, 7 जन्म में ये 18+ का टीका नहीं करवा पाएंगे। उसी का जवाब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिया था। उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ में जो वैक्सीनेशन की दर 6% है और राष्ट्रीय औसत वैक्सीनेशन का 2% है। मतलब हम वैक्सीनेशन में देश के औसत से ज़्यादा बेहतर हैं और यदि केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध हमको करवा देती है तो हम सभी का वैक्सीनेशन करवाएंगे। ये बयान, ये आरोप, ये सियासत चलते रहती है शुभांगी। सबसे बड़ी बात यह है कि खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है जी। वैक्सीन के लिए लाइन आम लोगों को लगानी पड़ती है और जब वैक्सीन खत्म हो जाती है तो मायूस होकर घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी आम लोगों को ही वापस लौटना पड़ता है। सियासत हो रही है, केंद्र अपने तर्क देता है, राज्य के अपने तर्क हैं और इन तर्कों के बीच में वैक्सीनेशन का काम छत्तीसगढ़ में रुक रुक कर चल रहा है।
बिल्कुल अभिषेक जी, एक तरह से कहा जाए टीकाकरण पर सियासत तो लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। जिस तरह से आपने भी कहा था कि शुरुआत से ही जब टीकाकरण शुरू हुआ लगातार सियासत चल रही है और अब भी जारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ तमाम बातचीत के लिए। तो छत्तीसगढ़ में टीकाकरण के आंकड़ों पर लगातार सियासत जारी है। तो इस खबर पर अपना वक्तव्य रखने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी जुड़ गए हैं। वहीं पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। धन्यवाद शुभांगी जी। जी सुशील आनंद जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल करना चाहूंगी। जिस तरह से सियासत देखने को मिल रही है टीकाकरण पर और अब पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर निशाना साधते हुए ये सवाल पूछा है कि हम 18 साल से अधिक उम्र वालों के वैक्सीनेशन को लेकर इतने ज्यादा लापरवाह क्यों हैं। उनका कहना है कि वैक्सीनेशन सही ढंग से छत्तीसगढ़ में 18 साल से अधिक उम्र वालों का नहीं हो पा रहा है। कितना सहमत हैं आप? देखिए शुभांगी जी, इसके पीछे सीधी कारण ये है, हमने सवा करोड़ डोज का ऑर्डर दिया हुआ है। अभी तक छत्तीसगढ़ में पिछले एक महीने में मात्र 12 लाख डोज हमको मिली हुई है। सिर्फ 12 लाख 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों में। राज्य सरकार को वैक्सीन प्राइवेट कंपनियों से खरीदना है। राज्य सरकार को वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट को उपलब्ध कराना है। प्राइवेट कंपनियों के माध्यम किस प्रकार से प्राइवेट कंपनियां किस राज्य को देंगी, यह नीति तय करना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। आज छत्तीसगढ़ की स्थिति है कि हम एक दिन में 4 लाख लोगों को वैक्सीनेशन कर सकते हैं। यदि हमें पूरा वैक्सीन अपने राज्य के 18 से 44 वर्ष के पूरे 1 करोड़ 30 लाख जितने लोगों को पहला डोज लगना पूरा लगा सकते हैं, लेकिन हमें वैक्सीन ही नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्य है कि यदि हम ग्लोबल टेंडर करते हैं तो ग्लोबल टेंडर में विदेश की कंपनियां यह बोलती हैं कि राज्यों से हम डील नहीं करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट डील करे। जो हमारे राज्य जो देश की कंपनियां हैं उन कंपनियों के पास में इतनी उत्पादन क्षमता है। मोदी जी ने घोषणा कर दिया, घोषणा करने के बाद राज्यों को कैसे वैक्सीन मिले? जी सुशील जी, लेकिन एक बात ये भी सही है ना कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी जानकारी दी जिसमें उन्होंने बताया कि राष्ट्र के मुकाबले छत्तीसगढ़ का जो कवरेज औसत है, टीकाकरण का जो कवरेज क्राइटेरिया है, जो दर है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। अगर राष्ट्र की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये 6% है। तो अगर वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो फिर ये दर क्या बता रहा है हमें? उसका कारण ये है 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के ऊपर वाली जो दो कैटेगरी थी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को वैक्सीन उपलब्ध कराना था राज्यों को। हमें जितना वैक्सीन मिला, हमने एक दिन में 3.25 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करवाया। 3 लाख तो हमारा एवरेज रहा है, मतलब वैक्सीनेशन करवाया। अब आज स्थिति ये है कि हमको वैक्सीन मिल ही नहीं रही है। हमने 1.25 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया हुआ है। भाई हमारे पास हमको प्राइवेट कंपनी से वैक्सीन लेना है। प्राइवेट कंपनी की जो क्षमता है वो अब देश की हमारे यहाँ तो थोड़ा बहुत आ भी रहा है, किसी राज्यों में तो शुरुआत नहीं हुई है। तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना है कि राज्यों को वैक्सीन, हमारी इतनी क्षमता है कि हम 1.5 महीने में पूरे राज्य को वैक्सीनेटेड कर सकते हैं और हमने किया भी, इसीलिए राष्ट्रीय औसत में हम आगे हैं। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के आज तक एक भी सांसद ने राज्य को वैक्सीन दिलवाने के लिए मोदी जी को या सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर को फोन नहीं किया, ना चिट्ठी लिखा। एक भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के केंद्रीय मंत्री है, न उन्होंने चिट्ठी लिखा, न उन्होंने कोई पहल की। तो बात यह है कम से कम जनता को लगने वाले वैक्सीन में राजनीति मत करें। हमको वैक्सीन मिलेगी हम तुरंत लगवाएंगे, हम राष्ट्रीय औसत में खड़े उतर रहे हैं। लेकिन दिक्कत है कि हमको वैक्सीन ही नहीं मिल रही है, हम क्या करें? जी सुंदरानी जी, क्या कहना चाहेंगे? सुशील आनंद जी की बात सुनिए आपने। उनका कहना है कि केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है, वरना छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन होता। देखिए शिवांगी जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता एक मोदी जी के नाम की माला जपते, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। जब ये कहते हैं कि हमने 45 साल से ऊपर के लोगों के जो वैक्सीन लगाए उसमें नंबर 1 रहे, तो वो तो सारे वैक्सीन उपलब्ध कराए। मोदी जी ने कभी एक बार भी इन्होंने धन्यवाद दिया क्या? 18 से 45 साल के उम्र वालों को जो वैक्सीन लगनी है वो क्या मोदी जी को देनी है क्या? कंपनियों से लेना है। पहले 3-4 दिन तो ये रेट का निगोशिएशन करते रहे, रोड रेट की ने ऑर्डर दिया। क्या ऐसा कई वैक्सीनेशन के मामले में ये है क्या वैक्सीन अन्य राज्यों को ज्यादा दी गई है, कम दी गई, छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई? चलिए ठीक है, तो सियासत तो देखिए
सुंदरानी जी, सियासत तो लगातार चलती ही रहेगी। आप दोनों ही मेहमानों का, सुशील आनंद शुक्ला जी आपका और श्रीचंद्र सुंदरानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए। तो छत्तीसगढ़ में टीकाकरण के आंकड़ों पर अब सियासत शुरू हो गई है, जहां स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि राष्ट्रीय औसत दर से ज्यादा छत्तीसगढ़ में टीकाकरण का दर है। तो वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल खड़े किए हैं कि 18 साल से अधिक उम्र वालों के वैक्सीनेशन पर इस तरह से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। सरकार नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों कर रही है। तो बता दें, छत्तीसगढ़ में टीकाकरण के आंकड़ों पर सियासत लगातार जारी है और अब एक नई जंग छिड़ गई है, जिसमें कांग्रेस का कहना है, सरकार का कहना है, छत्तीसगढ़ सरकार का, कि हमें वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, वरना कम वैक्सीन में भी हमने ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण किया है और छत्तीसगढ़ में टीकाकरण बेहतर रूप से हुआ है।